आप सभी को आपके अपने दोस्त अभिषेक शर्मा की तरफ से और आपके अपने चैनल एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विश यू वेरी हैप्पी होली। इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल, बहुत खास है, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। जितने लोग भी अभी जॉब पाना चाहते हैं, बाकी रह गए हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कुछ नए लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस साल उनके लिए गोल्डन हो सकता है, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। इस वीडियो में आपको कुछ खास बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप देखें। इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक आपको इस चैनल पर मिलती है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अब तक दी गई है 100% सही निकली है। तो अभी इस साल एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने के पहले एक बात और बता दूं, इस साल जो भी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं, जैसे एमपी टेट वर्ग 2, वर्ग 3, वुमन सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक, ग्रुप 4, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, इन सभी के ऑनलाइन बैच 1 तारीख से नए सिरे से शुरू हो रहे हैं। तो जितने लोग भी अभी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कन्फ्यूज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है या सिलेक्शन की मंजिल तक आपको छोड़ कर आ सकती है, वो तैयारी आपको इस चैनल से कराई जाती है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। पिछले 4-5 साल में, जब से चैनल शुरू हुआ है 2018-19 से, तब से हज़ारों सिलेक्शन हो चुके हैं। जितने लोग भी एप्लीकेशन से, ग्रुप से और चैनल से जुड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी अगर अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं इस साल, तो अभी से आपको 1 तारीख से फॉलो करना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, सारा कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं के किसी भी हिस्से में हों आप, कहीं भी भटकने की, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर पर होना ज़रूरी है और आपके मोबाइल में फ़ोन में डेटा होना ज़रूरी है। ग्रुप से जुड़े हों, चैनल से जुड़े हों और एप्लीकेशन डाउनलोड हो, बस इतना काफ़ी है। इसमें मैं आपकी जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर ईएसबी एग्ज़ाम की, कर्मचारी चयन आयोग, जो पहले पीईबी था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से कराई जाएगी। जितना आप टाइम निकाल सकते हैं उतना सफिशियंट है, क्योंकि अभी टाइम शेड्यूल या एग्ज़ाम शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो अभी आपके पास मानकर चलें 100 से ज़्यादा दिन हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए स्पेशल क्या है। हज़ारों पद खाली हैं अभी अलग अलग विभाग में, क्योंकि लगातार रिटायरमेंट होते चले जा रहे हैं, और जितना लेट एग्ज़ाम होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज ऐड होती चली जाएंगी। बात अभी शिक्षा विभाग की ही कर लेते हैं कि अभी 2 काउंसलिंग हो भी चुकी हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 की, पहले एग्ज़ाम की, दूसरा एग्ज़ाम भी हो चुका है। इसके बावजूद लगभग 70,000 पद अभी भी खाली हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हर साल अब शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, और आपके सामने देखिए कि अभी हुई भी है और अगले साल फिर से होगी। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, और वर्ग 1 का मेंस हो चुका है, भर्ती होने वाली है, वर्ग 2 भी होने वाला है, वर्ग 3 भी होने वाला है। तो चलिए मैं आपको पहले खबर बता दूं कि खबर क्या है और आपके लिए खास क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा है 10 विभागों के प्रस्ताव लंबित, बोर्ड ने कहा जीएडी की गाइडलाइन पर चल रहा कार्य। तो आप लोगों ने देखा होगा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक एग्ज़ाम कैलेंडर या शेड्यूल दिखाया गया था। उसमें भी लगभग 7 से 8 एग्ज़ाम होने की बात कही गई थी इस साल 2024 में। लेकिन अब आचार संहिता लग गई है तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ी डिले होगा और जून जुलाई तक आपके नोटिफिकेशन आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। उम्मीद में लाखों बेरोजगार, अब संसदीय चुनाव बाद विभागों में मिलेगा रोजगार। तो अब इलेक्शन बाद ही भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी। कैलेंडर ना जारी होने की वजह यही है जो आप सामने देख रहे हैं। जीएडी गाइडलाइन, मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आरक्षण देने की बात हो रही थी। अब देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के जो कंट्रोलर हैं उन्होंने क्या कहा है एग्ज़ाम्स कैलेंडर डिले होने के लिए। परीक्षा संबंधी कार्य तो चल ही रहा है। पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित जीएडी ने जो गाइडलाइन दी उसके अनुसार काम हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव बाद ही परीक्षा कार्यक्रम जारी होने की संभावना है। करीब 10 विभागों के प्रस्ताव परीक्षा के लिए हैं। अब इन 10 विभागों में शिक्षा विभाग, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, इसके अलावा तीसरा ग्रुप 4 हो गया। चौथा, पटवारी में इस बार फर्जीवाड़ा हुआ था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग आधे चयनित पटवारी वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं पहुंचे हैं, तो पटवारी के पद भी खाली हैं। इसके अलावा ग्रुप 5, ग्रुप 2 सब ग्रुप के भी कुछ पद खाली होंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल के भी 5,000 पदों पर भर्ती होनी है। और ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनमें, नए विभाग भी ऐसे हैं जिनकी भर्ती आपको सुनने में मिल जाएगी इस बार, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए।
अब अगला आपको बताते हैं गुड न्यूज़, खास तौर पर जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अब लगभग हर साल भर्तियां होनी हैं, हर साल एग्ज़ाम होना है, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला था कि अब जितने भी शिक्षक पुराने हैं लगभग वो रिटायरमेंट की कगार पर आ गए हैं और हो भी रहे हैं रिटायरमेंट। तो इतने सारे पद खाली हो रहे हैं कि अभी लगातार मतलब 2018-19 के एग्ज़ाम की 2 काउंसलिंग होने के बाद अभी फिर ये काउंसलिंग होने के बाद भी काफ़ी पद खाली रहेंगे, तो एग्ज़ाम फिर से होंगे नए पदों के लिए। ये देखिए, प्रदेश में 70,000 शिक्षकों की कमी, 3,400 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। तो अभी इतने सारे शिक्षकों की कमी है और दिन पर दिन हर टीचर मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ऐसे में जो मैंने बोला था या जो मैं बोल देता हूँ खासकर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो भी मैं अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से देता हूँ, लगभग वो 100% सही ही होती है। और ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि आपके अब हर साल भर्ती परीक्षा या एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ही होगा, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि अगर 70,000 शिक्षकों की कमी है और अभी एग्ज़ाम वर्ग 1 का प्री हो गया है, मेंस हो गया है, रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग होगी, लेकिन फिर भी पूरे पद नहीं भर पाएंगे, तो वर्ग 1 का प्री एग्ज़ाम या तो इस साल के लास्ट में होगा या अगले साल, तो दोनों एग्ज़ाम होंगे ही, प्री और मेंस। वर्ग 2 और 3 का भी एग्ज़ाम होना है, लेकिन अभी उसमें गायन, वादन, खेल, नृत्य, अभी इनकी भर्तियां दिख रही हैं, लेकिन उसमें नई भर्ती भी इंक्लूड हो जाएंगी, जनरल वैकेंसी, उसका भी एग्ज़ाम एक प्रॉपर एग्ज़ाम होगा। बाकी सुपरवाइज़र की भी वैकेंसीज आनी है, ग्रुप 4 की आनी है, पटवारी फिर से आएंगी, एमपी पुलिस की आएंगी, फॉरेस्ट आएंगी, जेल प्रहरी आएंगी, और भी आपको 2-3 नए विभाग देखने को मिल सकते हैं। अब ये आपको पता चल गया कि कैलेंडर इलेक्शन के बाद आएगा, यानी लगभग जून के महीने में आएगा, फिर विज्ञप्तियाँ या नोटिफिकेशन आना जारी हो जाएंगे। फिर भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो पहले से ही लग गया है। दैनिक भास्कर में जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, शेड्यूल आया था कि आपके सितंबर अक्टूबर में शिक्षक भर्ती 2, वर्ग 3, सुपरवाइज़र ग्रुप 4 ये एग्ज़ाम होंगे। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास अभी गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है आपके सामने, प्रॉपर टाइम है। 1 तारीख से मैं फिर से 1 अप्रैल से आपको नए बैचेस से प्रिपरेशन कराना शुरू करूँगा। अभी ऑफलाइन नोट्स भेजे जा रहे हैं जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के। तो जितने लोग मंगा रहे हैं उनके स्पीड पोस्ट से नोट्स घर पर भेजे जा रहे हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्लिप भी दे दी जाती है। 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे नोट्स पहुंच जाते हैं। 1 तारीख से एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, सारा कुछ एप्लीकेशन पर ऑनलाइन, और घर पर प्रिंटेड हार्ड कॉपी में नोट्स भी पहुंच रहे हैं। तो आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगभग 4 महीने का समय है, और 4 महीने बहुत हो जाते हैं। खबर काफ़ी डिटेल में मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो अभी आपके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, निराश होकर नहीं बैठना है। जिन लोगों का सिलेक्शन अभी रह गया है, मुझसे व्हाट्सएप पर ही लगभग 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मेल फीमेल अलग अलग ग्रुप में। तो अगर आप अभी रह गए हैं, फटाफट ऑडियो से नाम बताकर 9981-167-757 पर अपना एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अपना नाम ऑडियो से भेज देना। मैं ग्रुप की लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं वैसे ही एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा। जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका सिलेबस दे दूंगा, और पुराने पेपर भेज दूंगा। ऑनलाइन नए जो टेस्ट होने वाले हैं संडे से, वो भी भेज दूंगा। 1 तारीख से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। महिला सुपरवाइज़र हो गया, एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इसके साथ साथ ग्रुप 4, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, और वर्ग 1 का फिर से एग्ज़ाम होना है, प्री और मेंस। या तो साल के लास्ट में प्री होगा या अगले साल प्री और मेंस, तो 100% होने ही हैं। तो जितने लोग तैयार हो गए हैं वर्ग 1 देने के लिए वो भी जुड़ें, और जितने लोग अभी रह गए हैं कुछ नंबरों से, तो फटाफट आइए। ये चैनल नहीं, आपका परिवार है। और एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये एग्ज़ाम नहीं होना है, लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या ये एग्ज़ाम तो अभी हुआ है अब नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है या अनसुनी करना है, क्योंकि ये लोग खुद में बहुत एक्सपर्ट बनते हैं, लेकिन जब इनकी बात झूठ निकलती है तो ये लोग कहीं गायब हो जाते हैं या फिर बदल जाते हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला था। मेरे सामने खासकर भर्ती परीक्षाओं को लेकर कोई दूसरा एक्सपर्ट अपनी बात अभी तक सही नहीं कर पाया है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा था एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ कोई भी आपको झूठी बात नहीं बता सकता, कंफ्यूज नहीं कर सकता, खासकर उन लोगों को जो मुझसे जुड़े हैं। एक बार नहीं, बार बार मैंने खुद को प्रूव किया है, और अब तो कह देना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं क्वालिटी स्टूडेंट जुड़े हैं। क्वांटिटी या भीड़ पालने का ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि जहाँ भीड़ रहती है वहाँ फिर अनकंट्रोल हो जाती है। मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़कर प्रिपरेशन करते हैं, मैं सबका ध्यान रख सकूँ, सबको गाइड कर सकूँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ, सबको सही डायरेक्शन दे सकूँ। इसलिए मैं कहता हूँ ये चैनल नहीं, आपका परिवार है। इससे जुड़कर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत बेहतर प्रिपरेशन घर बैठे हो जाएगी, क्योंकि टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट, यहाँ तक कि मैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से
जितने लोग ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होती है या नहीं पढ़ पाते, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर नोट्स भी भेज रहा हूँ। कहीं भी किसी भी कोने में रहते हो आप, ऑल ओवर इंडिया में इसलिए बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम तो एमपी का होता है लेकिन देते बहुत सारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से भेजे हैं मैंने नोट्स, असम भी भेजे हैं इस बार। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एमपी की जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी आउट ऑफ स्टेट हो जाती है, तो वो भी प्रिपरेशन करती हैं। कहीं से भी हो, कोई भी हो, आपके लिए हर तरह की अपॉर्चुनिटी इस साल आ रही है। हर विभाग में, कई विभाग के नाम भी अभी लिख नहीं पाए हैं, बहुत सारे विभाग में भर्तियाँ आ रही हैं। शिक्षक भर्ती में तो लगातार अब एग्ज़ाम होते ही रहने हैं, पद खाली हैं और लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो चिंता की आपको कोई बात नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ पिछले 4-5 सालों से, 24 घंटे सातों दिन। और ढेरों सिलेक्शन होते हैं, उनके भी सिलेक्शन होते हैं जो उम्मीद खो चुके हैं, उम्मीद हार चुके हैं। अगर बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, तो क्या 2-3 घंटे अगर आप मुझे देते जाएंगे और मेरे डायरेक्शन को, टाइम टेबल को, कंटेंट को, नोट्स, टेस्ट को पढ़ते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो मैं कहता हूँ 100 दिन तो बहुत होते हैं, 50 दिन में ही आपकी जो ज़मीन से आसमान पर, जीरो से हीरो तक, फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे आप। क्योंकि निरंतरता में बहुत ताकत होती है, कंटिन्यूटी बहुत स्ट्रांग होती है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बस आपको फॉलो करना है और टाइम देना है। बाकी अगेन आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को। बहुत अच्छा त्यौहार है, अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। और जितने लोग अभी इस साल सिलेक्शन नहीं पा पाए हैं या जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो अगले साल इसी होली पर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। होली आपको मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।